Hello students, today we are going to discuss vocabulary or rather words related to geography and we will be discussing their meanings in Hindi and Gujarati. So the first one, geography, ગુજરાતીમાં જેનો અર્થ થાય છે ભૂગોળ. સો ભૂગોળ વિષયક શબ્દો, ભૂગોળને લઈને આજે આપણે અલગ અલગ શબ્દો શીખવાના છે. હિન્દી में ભૂગોળ વિષયક શબ્દ. The very first word is river. गुजराती में જેને કહેવાય નદી, हिंदी में भी हम इसे कहते हैं नदी. द सेकेंड इज पॉन्ड. गुजराती में तड़ाव और हिंदी में तालाब. पॉन्ड इज समथिंग विच इज अ नेचुरल फिनोमिनन. जहां जहां आप तालाब देखोगे वहां पे खास करके लिली या लोटस के ऐसे पौधे आपको दिखेंगे पॉन्ड में तैरते हुए. समथिंग विच इज ह्यूमन मेड इज लेक. जहाँ पे पानी का संग्रह होता है और इसे बनाया जाता है, ये कुदरती नहीं है. गुजराती में कहवाय सरोवर और हिंदी में भी हम इसे कहते हैं सरोवर. वेल. गुजराती में कुओं और हिंदी में कुआ. सी. गुजराती और हिंदी दोनों में हम इसे कहते हैं सागर. एंड जो सी से थोड़ा साइज में बड़ा होता है दैट इज ओशन. गुजराती और हिंदी दोनों में इसे कहा जाता है महासागर. ब्रुक. गुजराती में झरણું, નાનું કે મોટું ઝરણું, हिंदी में झरना. स्ट्रीम. जो આ એક વહેણ હોય, માત્ર જંગલમાં હોઈ શકે, પર્વતોમાં હોઈ શકે, જે બહુ હાઈટ પરથી ના હોય તો તેને માત્ર તમે પાણીનો વહેણ કહી શકો. हिंदी में हम इसे कह सकते हैं पानी का बहाव. वॉटरफॉल. पानीनो धोध. हिंदी में पानी का ढाल. स्टेप वेल. गुजराती में वाव और हिंदी में बावली. Water spring, also called as geyser. This can be hot water spring or it can also be a cold water spring. So hot water spring is called a geyser. Gujarati में zaro, Hindi में zara. Fountain. This is not natural, but since we spoke about water spring, मैंने इसको भी यहाँ पे लगा दिया है fountain. गुजराती में फुवारो और हिंदी में फव्वारा. वोल्केनो. गुजराती में ज्वालामुखी, हिंदी में ज्वालामुखी. लावा. गुजराती में ज्वालामुखीनो रस और हिंदी में ज्वालामुखी का रस. रॉक, ऑल्सो कॉल्ड एज बोल्डर. गुजराती में खड़क, हिंदी में भी हम ऐसे कहते हैं खड़क. सो बड़े बड़े जो पत्थर होते हैं, ब्राउन कलर के, ग्रे कलर के, कभी कभी व्हाइट कलर के, अलग अलग विभिन्न कलर के होते हैं, जिसमें से हम कभी कभी ग्रेनाइट, मार्बल एंड कोटा स्टोन, अ लॉट ऑफ थिंग्स कैन बी फर्निश्ड फ्रॉम इट. इसे हम कहते हैं रॉक या तो बोल्डर. माउंटेन. गुजराती और हिंदी में दोनों में पर्वत. वन बाय वन जब बहुत सारे माउंटेन होते हैं एक साथ तो इंग्लिश में इसे कहा जाता है माउंटेन रेंज. फॉर एग्जाम्पल हिमालय इज अ माउंटेन रेंज. गुजराती में पर्वतों की हारमाला, हिंदी में पर्वतों की हरमाला. हिल. गुजराती में टेकरी और हिंदी में पहाड़ी. वैली. गुजराती में खीण और हिंदी में खाई. कॉन्टिनेंट. गुजराती और हिंदी दोनों में हम इसे खंड कहते हैं. हमारे पूरे विश्व में टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स है. पैसिफिक ओशन. सो अब हम ओशंस की बात करेंगे. प्रशांत महासागर. गुजराती और हिंदी दोनों में पैसिफिक ओशन को कहा जाता है. सारे ओशंस का ट्रांसलेशन हमारी मातृभाषा में नहीं हो सकता. अटलांटिक ओशन को हम हिंदी और गुजराती दोनों में अटलांटिक महासागर ही कहेंगे बिकॉज इट कैन नॉट बी ट्रांसलेटेड. So as you can see, if we go back to Pacific Ocean is somewhere towards the east of India, and when we look at Atlantic Ocean, it is towards the west of India. And now we look at Indian Ocean, which is towards the south. So इसे गुजराती में और हिंदी में हिंद महासागर कहा जाता है. Arctic Ocean is towards the north. And Arctic Mahasagar in Hindi and Gujarati is what we call it. This region is very very cold and we are experiencing some melting ice in this ocean. Arabian Sea. So अरबी समुद्र गुजराती में, हिंदी में अरब सागर. Mediterranean Sea. भूमध्य समुद्र, क्योंकि ये पृथ्वी में मिडिल में है इसीलिए इसको भूमध्य समुद्र हिंदी और गुजराती में कहा जाता है. So next name is interesting. Red Sea.
गुजराती में रातो समुद्र और हिंदी में लाल सागर। ऐसा नहीं है कि ये सी में पानी का रंग रेड कलर का होता है, जी नहीं, पानी का रंग जो ट्रांसपेरेंट होता है वही होता है, लेकिन ये वाला जो सी है उसके अंदर रेड कलर की आल्गे यानी लील पाई जाती है, और जब हम ऊपर से देखते हैं तो हमें ये सी का रंग रेड कलर का दिखता है। उसी तरह से एक सी है ब्लैक सी, काड़ो समुद्र गुजराती में, काला सागर हिंदी में। यहाँ पे हम जब ऊपर से देखते हैं तो हमें लगता है ब्लैक कलर का पानी है, हालांकि ब्लैक कलर की आल्गे होती है। One very interesting sea in our world is Dead Sea, which is found somewhere near Jordan, जिसे हम Dead Sea कहते हैं, एंड मृत समुद्र गुजराती में, मृत सागर हिंदी में। ये जो सी है इसे डेड सी इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे कोई भी पानी में वनस्पति ग्रो नहीं कर सकती, कोई भी समुद्री प्राणी नहीं है, कोई पशु नहीं है ये पर्टिकुलर सी में, और इंसान कभी भी ये सी में डूब नहीं सकता। रीज़न ये है कि इसकी सैलिनिटी यानी इसमें इतनी सारी मात्रा में सॉल्ट मौजूद है कि हम इसमें डूब कभी नहीं सकते। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड डेड सी। बे ऑफ बंगाल गुजराती में बंगाळनो उपसागर और हिंदी में बंगाल का उपसागर। बैंक, bank has another meaning we know, but when we talk about bank in geographical terms it means गुजराती में नदी कांठो और हिंदी में नदी का किनारा। शोर, सी शोर कह सकते हो, या फिर बीच, गुजराती में दरिया किनारो और हिंदी में सागर किनारा। टाइड एंड एब, गुजराती में भरती ने ओट। सो જ્યારે ભરતી આવે અને ઓટ આવે, इसी तरह से हिंदी में प्रवाह और उतार जो समुद्र में सागर में आता है इसे इंग्लिश में टाइड और एब कहा जाता है। जो लहरें हैं सागर की उसे इंग्लिश में वेव्स कहते हैं, और गुजराती में તેને કહેવાય મોજા, દરિયાના મોજા। सैंड, हिंदी और गुजराती दोनों में इसे रेत या रेती कह सकते हैं। सो सैंड इज ऑलवेज मोस्टली फाउंड ऑन द सी शोर। सी शेल्स, गुजराती में छिपला और हिंदी में छीप। कॉन्च, गुजराती और हिंदी दोनों में शंख। पेबल्स या फिर स्टोन्स कह सकते हो, हिंदी में घुटिका और गुजराती में नाना लिस्सा पत्थर। अलग अलग रंगना होई शके અને सफेद कलरना अथवा काळा कलरना पण होई शके। आइलैंड, इसका उच्चारण जो है इजलैंड नहीं है, आइलैंड है। गुजराती और हिंदी दोनों में हम इसे कहते हैं टापू। टापू एक ऐसी जगह है जहाँ पे जो ज़मीन होती है उसके चारों तरफ पानी होता है, और आइलैंड की तरह एक थोड़ा सा सिमिलर है पेनिनसुला, जिसे हम हिंदी और गुजराती में द्वीप कहते हैं, जहाँ पे सब तरफ पानी होता है लेकिन एक तरफ ज़मीन होती है, उसे हम कहते हैं पेनिनसुला। आइसबर्ग, गुजराती में बर्फ़नो डूंगर और हिंदी में बर्फ़ का पहाड़। डेजर्ट, गुजराती में रण और हिंदी में मरुस्थल। आल्गे, जो ब्रिज के नीचे आप ग्रीन कलर का पानी देख रहे हो वो पानी के ऊपर जमी हुई लील है, और ये बैक्टीरिया, फंगस और सनलाइट की कॉम्बिनेशन में बनती है, एंड इसे हम इंग्लिश में कहते हैं algae. So my dear friends, thank you so much, and if you are new to my channel, please consider subscribing. Please follow my Instagram page with the name Best IELTS and English Academy. अगर आप चाहते हो कि मैं कोई और टॉपिक्स पे vocabulary की वीडियोस बनाऊं, please write to me about it in the comment section. Thank you very much.